गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी डिमांड पर JNU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2019 के इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप यहाँ सजेशन में आई बटन पर जाकर भी देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू डबल इंटीग्रल limit of y from 0 to 1 and limit of x from x equal to y to x equal to 1 exponential minus of x square dx dy, राइट। अब देखो अपने को डबल इंटीग्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अगर हम इसको i माने, जो गिवन डबल इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू i माने, देन i इक्वल टू क्या है 0 to 1 y to 1 एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर dx dy। देखो ये जो गिवन इंटीग्रेशन है इसमें x की लिमिट क्या है, x इज फ्रॉम y टू 1, x इक्वल टू y टू x इक्वल टू 1। दिस मींस फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस x स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर। तो एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मामला थोड़ा टेढ़ा पड़ेगा, राइट। तो मामला थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है, तो क्या करेंगे इसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, x और y का ऑर्डर चेंज कर लेंगे। तो ऑर्डर चेंज करने को तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इंटीग्रल कैलकुलेशन के जो भी वीडियो बनाए मैं सब में बता चुका हूं, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनाओ। तो देखो क्या होगा, लिमिट किसकी है, ये x की लिमिट y टू 1, ये रहा x बराबर अपना y, x बराबर y, ये रहा अपना x बराबर 1, ये रहा जी अपना x बराबर 1, ठीक है। x बराबर y टू 1 में दिस मींस ये पूरा y फ्रॉम 0 टू 1, y कहां से है यहां से यहां तक। तो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, वही अपने उससे अपने को लेना देना रहेगा, राइट। चलिए जो कॉमन रीजन है वो अपना ये वाला आ रहा है, ये वाला, ये जो ट्राइंगल शेप है ये वाला अपना कॉमन रीजन। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो यहां ऐसे बढ़ा सकता हूं इसको, ये क्या 0 0 है, ये है अपना y इज इक्वल टू 0, ये x बराबर y, ये है अपना x बराबर 1, राइट। और ये यहाँ क्या है y बराबर 1, राइट। क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। दिस मींस अपने को एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर dy dx, फर्स्ट ऑफ ऑल y के रेस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। तो y की लिमिट देखो, y के रेस्पेक्ट चलो, ये y एक्सिस है, y एक्सिस की ओर गमन किया हमने, ये कहाँ आ गया 0, ये ला जी 0, 0 से कहाँ तक ऊपर जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, ये बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 0 टू x, y 0 टू यहाँ x है ना, 0 टू x आ गए। ध्यान रखना जब फर्स्ट की लिमिट लगाते हो तो सेकंड वेरिएबल के टर्म में होने चाहिए, 0 टू x होने चाहिए, ठीक है, 0 टू x। यहाँ तक यहाँ आ गया। अब अपनी x की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, x 0 से 1 होगा, तो कॉमन रीजन ये आ जाएगा x इक्वल टू 0 टू 1। अपने अब तो अपने कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। देखो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, दिस मींस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर 0 टू x dy dx। जब पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जो y के अलावा जो भी टर्म है, जैसे एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर है, y से परे है तो इसको बाहर ले आए, राइट। इसका क्या होगा dy का y लिमिट x टू 0 टू x, तो x बन जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा अपना 0 टू 1 x एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर dx। अब तो x स्क्वायर को t मान लो अपने, तो x dx बराबर dt बाई 2, dt बाई 2 आएगा तो 0 टू 1, सॉरी अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, एक मिनट रुकना, x dx dt बाई 2, तो dt बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस t, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, x बराबर 1 तो t बराबर 1, ठीक है। यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या आएगा 1 बाई 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t, 0 टू 1 1 बाई 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 0, सॉरी 1 एक्सपोनेंशियल 0 1, तो क्या बच गया अपने पास आ गया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई e माइनस 1, सॉरी प्लस 1, दिस इक्वल टू 1 बाई 2 e माइनस 1 बाई e, दिस इज नथिंग बट
ई माइनस वन बाई टू ई माइनस वन बाई टू ई अपना डी में है। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, देखो प्लस आ जाएगा तो ये हो जाएगा, माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो एक बार करने के बाद में आप दोबारा से जो माइनस प्लस का साइन है इसका दोबारा से वेरीफाई कर लें। देखो प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, मेहनत पे पानी फिर जाएगा। देखो माइनस में गड़बड़ नहीं किया ना आपने, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। माइनस माइनस ठीक हो गया, ठीक है, ये हो गया माइनस, तो e की पावर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ठीक है वन, गड़बड़ नहीं आया था, है ना। गड़बड़ हो तो आप सही कर लेना, राइट। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो मैंने डबल इंटीग्रेशन क्वेश्चन कराए हैं बीएचयू में भी आते हैं, उसमें मैंने बहुत कराए हैं, राइट। उसमें जाकर देखना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करना, समझ लो आपने 90% क्वेश्चन कर लिया। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दोगे तो जो लिमिट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इस टाइप के क्वेश्चन का मास्टर स्ट्रोक है, वो आप निकालना सीख जाओगे तो क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, राइट। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, x इक्वल टू वाई, x की लिमिट है, दिस मींस ये जो गिवन है ये बोल रहा है पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, लेकिन x के रेस्पेक्ट में कहेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर मामला थोड़ा लेंथी चला जाएगा, राइट। अपने क्या चाहिए, सिंपल शॉर्टकट तरीका चाहिए, तो क्या करेंगे इसकी लिमिट चेंज कर लेंगे तो अपना काम बढ़ जाएगा। क्यों, फिर तो y की कोई टर्म ही नहीं बचेगी, y की कोई भी टर्म नहीं बचेगी, तो dy का y हो जाएगा और लिमिट निकाल कर आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रीजन इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट इन R cube bounded by the planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x equal to 3 and the parabolic cylinder z is equal to 4 minus y square, यही है, राइट, ठीक है। ये अपने कोई 3D में रीजन गिवन है तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में इसका अपने को वॉल्यूम पूछा है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो रीजन है उसको समझना पड़ेगा। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो अपने को समझना पड़ेगा क्या होता है, राइट। जब वो अपने पास 3D में होता, ये कोई फंक्शन होता है या 3D में कोई भी शेप होती है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, dx dy dz, और उस जो वॉल्यूम अपना उस वॉल्यूम की बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर के आधार पर x y z की लिमिट निकालनी पड़ती है, राइट। तो अपने को ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और x y z की लिमिट पहले निकालनी पड़ेगी जिससे ये अपना वॉल्यूम निकल जाए, राइट। चलिए ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने को एक सिलेंडर गिवन है पैराबोलिक, तो सबसे पहले तो हम इसका इक्वेशन बनाते हैं 2D में, फिर इसको 3D में लेकर जाते हैं, राइट। y और z में है ना, ये लोग y और z में हमने क्या किया, इसका शेप बना रहे हैं y और z में, y एक्सिस ये अपना z एक्सिस, ये देखो एक ये पैराबोला है, राइट 2D में, तो इसका इक्वेशन बनेगा अपना y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे ये अपना 0 हो जाएगा, ये -2 ये +2, ठीक है। y बराबर 0 पर 4 चला जाएगा, तो अपना कुछ ये ऐसा होगा, या थोड़ा सा सही नहीं बनाएगा, चलो ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये एक पैराबोला है। अब क्या बोल रहा है, देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, x बराबर 0, y इक्वल टू 0, z बराबर 0, तो अपन क्या कर लेंगे, z बराबर 0 प्लेन ये है ही, ये जो अपना y x y प्लेन हो जाएगा। अगर x एक्सिस को ऐसे मान लें, x एक्सिस को इसके परपेंडिकुलर मान लें तो ये अपना x एक्सिस हो जाएगा, राइट। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये तो अपने को इसी रीजन से मतलब है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x बराबर 3, रीजन इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट। पॉजिटिव ऑक्टेंट मींस अगर ये अपना ऐसा कोई फिगर है, राइट, तो देखो इसका ये कितना शेप बनेगा अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुकना। इसके 8 ऑक्टेंट बन गए, इसके 8 ऑक्टेंट बन गए। अगर ऐसा कोई फिगर है तो 4 तो 1 2 3 4 और 4 इसके पीछे, तो टोटल 8 ऑक्टेंट बन गए। लेकिन अपने को केवल पॉजिटिव ऑक्टेंट है, उसी के से लेना देना है, दिस मींस अपने को केवल इसी से लेना देना है। अब देखो और क्या बोल रहा है, x एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, x एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, दिस मींस ये 3D में बना रहा है, ये 3D में बना रहा है, और ये शेप है इससे कैसी शेप, ये 3D में x एक्सिस की ओर जा रही है, कुल मिलाकर ये शेप अपनी ऐसे बन रही है।
ये ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझने का थोड़ा सा ट्राई करो इसको आप, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं इसको समझाने की। इसको 3D में समझो, राइट। 3D में ये कुछ इस टाइप से है। ये देखो, ये प्लेन है x बराबर 0, ये प्लेन बन गया x इक्वल टू 3 पे, राइट। तो अपने को ये वाला जो अपना देखो सॉलिड रीजन बन रहा है, ये अपना जो 3D फिगर बन रहा है, इस फिगर से समझने की कोशिश करो आप, राइट, ठीक है। तो इसकी लिमिट कहां से कहां होगी? ये लाइन क्या है? z बराबर 0, ये लाइन क्या है? y बराबर 0, ये लाइन, ये अपनी जो प्लेन क्या है? x बराबर 0, राइट, ठीक है। और ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन लास्ट वाले क्या है? x बराबर 3, राइट। इसका इक्वेशन क्या है? z इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब इसकी लिमिट लगा दो और फिर अक्ष की ओर एक्सटेंड कर दो। ये जो अपना रीजन है, इसको अक्ष एक्सिस की ओर एक्सटेंड कर दो, कितना? 3 टाइम, 3 यूनिट एक्सटेंड कर दो। कहने का मतलब ये है, तो इसको ऐसा का सेम का सेम अपना अक्ष एक्सिस की ओर 3 टाइम बढ़ा दो, राइट, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या आएगी? इसका एरिया निकाल लो, फिर उसको एक्स एक्सिस की ओर बढ़ा दो। इसकी लिमिट क्या है? देखो, ये 0.4, ये 0.2, राइट। इसका इक्वेशन क्या है? z इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखो लिमिट क्या आएगी? इसकी लिमिट आएगी, z की लिमिट, z की लिमिट क्या आएगी? z इक्वल टू 0 टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। y कहां से कहां जाएगा? 0 टू 2, y 0 से 2। और इस रीजन को एक्स एक्सिस की ओर कितना बढ़ा रहे हैं? 0 से 3। ये देखो 0 से 3, 0 से 3। तो इसको अपन अगर 3D में बढ़ाएं तो 3D में थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे दिखाने के लिए, लेकिन समझ लो ये अपना एक्स एक्सिस है, इसको सेम ऐसा कैसा एक्स एक्सिस की ओर बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्स की लिमिट 0 टू 3, राइट। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? तुरंत निकाल दो, सिंपल सा है। दिस इक्वल टू जेड के रेस्पेक्ट में क्या जेड है, डी जेड का, जेड की लिमिट कहां से कहां? 0 टू 4 माइनस वाई स्क्वायर dx dy 0 टू 2, 0 टू 3, 0 टू 3, 0 टू 2। ये कितना आया जेड का लिमिट? 4 माइनस वाई स्क्वायर dx dy, y के रेस्पेक्ट में किया, क्यों? 0 टू 2 किसकी लिमिट है? y की। तो 4y माइनस वाई क्यूब बाई 3 इंटू लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 dx, x की लिमिट 0 टू 3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 माइनस 8 बाई 3, 8 माइनस 8 बाई 3, 0 टू 2 dx, 0 टू 2 0 टू 3 dx। दिस इज नथिंग बट 8 24 बटा 3 16 बाई 3 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 16। तो कितनी वैल्यू आ गई? 16। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपने को रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लोगे तो समझ लो आपने 90% क्वेश्चन आपके हिस्से में आ गया। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से आपको इसकी जो लिमिट है वो आ जाएगी ध्यान में। देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया आपने, क्या लगा? पहले इस फिगर पे आ जाओ, इस फिगर को x बराबर 0 से x बराबर 3 की ओर एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा लेंगे, राइट। तो देखो इसकी लिमिट निकाल ली, इसकी लिमिट निकाल करके उसको x बराबर 0 से 3 की ओर एक्सटेंड कर लिया ताकि अपना काम इजी बन जाए, राइट। तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हो। इंटीग्रल के तो 3 क्वेश्चन थे, एक तो मैंने उसमें करा दिया था जो अपना रियल वाला था, उसमें कुछ इंटीग्रल ऐसा कुछ था 0 टू इनफाइनाइट, ऐसा कुछ 1 प्लस एक्सपोनेंशियल rx dx इस टाइप का था, वो तो हमने रियल में डिस्कस कर लिया था, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस का है। कंसीडर द इंटीग्रल I इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलोंग कर्व C कैलकुलेटेड काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सर्किल सेंटर्ड एट 0, 3 एंड रेडियस 2, राइट। अपने को ये ऐसा एक सर्किल है, सेंटर क्या है? 0, 3, रेडियस 2 है। मतलब जो हम लिमिट लगाएंगे x और y की वो इस सर्किल से लगाएंगे, ठीक है। एंड रेडियस दिस, देन वैल्यू ऑफ i इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछिए, राइट। देखिए चलो इसको देख के मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? i इज इक्वल टू सी पी डी एक्स प्लस क्यू
dy, ऐसा कुछ मिलता जुलता है। इसका थोबड़ा इससे कुछ मिलता जुलता रहा है, राइट। जहां p बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गलत तो नहीं है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है और ऐसा लगा तो अपने पास ग्रीन थ्योरम याद आ गई अपने को। ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है, ग्रीन थ्योरम बोलती है अगर C इज रेगुलर क्लोज्ड कर्व है इनक्लोजिंग इन द रीजन S एंड Pxy, यहाँ स्टेटमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा, एंड Qxy बी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द रीजन S, देन डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन S डेल Q बाई डेल X माइनस डेल P बाई डेल Y dx dy इक्वल टू लाइन इंटीग्रल अलोंग रेगुलर कर्व C P dx प्लस Q dy। जो ग्रीन थ्योरम है वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए अपना पॉपुलर है, राइट। तो ग्रीन थ्योरम से ये आ गया तो अपने पास ग्रीन थ्योरम याद आ गई। ग्रीन थ्योरम याद आ गई तो इसका हम डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और डबल इंटीग्रेशन तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। चलिए फिर इस सर्किल की मदद से हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे। चलो डेल क्यू बाई डेल एक्स आई अपने को, डेल क्यू बाई डेल एक्स क्या आएगा, देखो यहां से देखो, डिनोमिनेटर है इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नोमिनेटर का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटू दिस माइनस 2x स्क्वायर। तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो यहाँ एक्स था और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ y है तो इसी प्रकार अपना डेल p बाई डेल वाई क्या आएगा, डेल p बाई डेल वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y ये है माइनस 2y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो दोनों इक्वल आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या होल स्क्वायर तो है ही, इसमें कोई बेनवा नहीं है, ठीक है। तो अपने पास डेल क्यू बाई डेल एक्स एंड डेल क्यू बाई डेल पी बाई डेल वाई दोनों बराबर आ गए, और इससे ग्रीन थ्योरम की मदद से ये किसको इक्वल होता है, इसके इक्वल, दोनों को आपस में घटा दो, डेल क्यू माइनस डेल एक्स में से डेल बी माइनस डेल वाई घटा दो तो दोनों बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा अपना ग्रीन थ्योरम से, ये देखो ग्रीन थ्योरम से I इक्वल टू सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई दिस इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एस क्या होगा, ये सर्किल वाला अपने इस केस में डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई dx dy, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, दिस मीन 0, दिस इक्वल टू 0। तो क्या आ गया अपना 0। अगर यहाँ ये 0 नहीं आता, दिस मीन्स ये इसके इक्वल नहीं होता, ये इसके इक्वल नहीं होता, तो इसकी लिमिट कैसे निकाल सकते हैं। तो सर्किल गिवन है, यहाँ तो इसका सेंटर है, राइट, और ये इसका रेडियस है, इसकी बाउंड्री की मदद से इसकी लिमिट निकाल करके फिर आगे इसको सोल्व करते हैं, राइट। तो इस प्रकार जो एक क्वेश्चन था वेक्टर कैलकुलस का, 2 क्वेश्चन थे इंटीग्रल कैलकुलस के। एक इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुका हूं रियल वाले क्वेश्चन के साथ, क्यों वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जैसा क्वेश्चन था, इसको उसमें रियल में इसको इंक्लूड कर लिया और रियल के साथ उसको सोल्व कर दिया था। तो इस प्रकार अपने जेएनयू के कंप्लीट क्वेश्चन में का मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। जितने भी क्वेश्चन थे रियल, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस में, इसमें कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है,
इसमें अपने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको उस पर मिल जाएगा। अगर आपको कहीं से पेपर डाउनलोड करने में तकलीफ होती है, पेपर आपको नहीं मिल पा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच।